हजरात, ये रिपोर्ट बहुत खास है। दुनिया में बहुत सारी चीजें हो रही हैं। यूरोप और अमेरिका का टकराव आगे बढ़ता जा रहा है। ग्रीनलैंड को लेकर, डेनमार्क को लेकर यूरोप और अमेरिका के बीच खतरनाक परिस्थितियां बन रही हैं। सीधा अपडेट दे रहा हूं। आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि ये जानकारियां आपको आगे भी मिलती रहे। दोस्तों, E3 यानी जर्मनी, फ्रांस और ब्रिटेन ये प्लान कर रहे हैं कि ग्रीनलैंड में अपनी फौज और साथ में एयर डिफेंस सिस्टम तैनात कर सकें। अगर आपके अंदर अकल है तो सोचिए, अगर ये तीनों देश की सेना ग्रीनलैंड में तैनात हो जाए और डिफेंस सिस्टम भी तैनात हो जाए, तीनों देशों के, जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन, और उसके बाद अमेरिका घुसपैठ करने की कोशिश करे, तो फिर होगा क्या? वर्ल्ड वॉर 3 की शुरुआत कहीं से भी हो सकती है। लेकिन कल तक जो यूरोप अमेरिका का साथी था, आज यूरोप अमेरिका के बीच, उसी अमेरिका यूरोप के बीच टकराव हो रहा है। दोस्तों, उधर डोनाल्ड ट्रंप कुछ और कह रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है डील ईमानदारी से अच्छे से हो जाए तो ठीक, वरना दूसरे तरीके से भी हम डील कर सकते हैं, यानी कब्जा करना ग्रीनलैंड पर डोनाल्ड ट्रंप का पक्का है। कब्जा करने के लिए ट्रंप आड़े टेढ़े बयान दे रहे हैं। उन्होंने बहुत सारी बातें कही, उनमें एक अजीब बात यह कही कि अगर आप ग्रीनलैंड के बाहर देखोगे तो चाइना और रशिया टहल रहे हैं वहां, और वो कब्जा कर लेंगे अगर हम कब्जा नहीं करेंगे तो। अगर हमने कंट्रोल नहीं लिया तो चाइना और रूस वहां ग्रीनलैंड पर कब्जा कर लेंगे। बेतुकी बात। इसी के साथ उन्होंने कहा कि अगर आप 500-600 साल पहले समुद्री जहाज लेकर पहुंचे और वहां बस गए, तो इसका मतलब यह नहीं है कि ग्रीनलैंड तुम्हारा हो गया। यानी ग्रीनलैंड के वासियों को यह कह रहा है कि ये घुसपैठिए हैं। हाँ, अरे सुअर की झांट, ये बात तुझे इजराइल के लिए बोलनी चाहिए कि अगर 1500 साल पहले तुम फिलिस्तीन पहुंचे जर्मन की पिटाई खाकर और फिलिस्तीन ने तुम्हें जगह दे दी रहने के लिए, तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम अपना देश बना लोगे इजराइल। ये बोल के दिखाना, ये है सच्चाई। आगे बकवास बकैतियां मारते हुए ट्रंप ने यह भी कहा कि पुतिन यूरोप से नहीं डरता, पुतिन मुझसे डरता है। अगर मैं ना होता तो यूरोप ना होता, मैं ना होता तो नेटो ना होता, सुअर की झांट तू ना होता तो ये दुनिया ही ना होती। डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि जब हमने जो समुद्री टैंकर था उसका पीछा किया और उसको सीज करना शुरू किया, उस वक्त रूस का सबमरीन वहां मौजूद था, पहुंच चुका था। अमेरिका ने खुद बताया है, ट्रंप ने खुद बताया है कि जैसे ही हमने सीज करना उस टैंकर को शुरू किया तो रूस की ताकतवर सबमरीन वहां पहुंच चुकी थी। लेकिन यह बहुत बड़ा मूव था कि रूस की नौसेना ने कुछ नहीं किया। तो यानी ये बयान देकर डोनाल्ड ट्रंप अपना रौला जमा रहे हैं। हजरात, वहीं आपको आगे की बात बता दूं कि उसमें कई भारतीय भी थे जिस टैंकर को सीज किया, कई यूक्रेनियन भी थे, अलग अलग देशों के थे, जिसमें 2 रूसी थे। तो दोस्तों, जहां ये कह रहे हैं कि रशिया हमसे डरता है, आप ये देखिए कि इसी डोनाल्ड ट्रंप की रशिया से इतनी फटती है कि किसी भी नागरिक को रिहा नहीं किया, लेकिन जो 2 रशियन थे, 2 रशियन उस टैंकर पर, उनको रिहा कर दिया है। और एक देश है, वहां का तानाशाह अपने आप को वहां के लोगों का खौफा समझता है, अपने लोगों को नहीं निकाल पाया है। जो 2-3 भारतीय थे, अभी वो नहीं निकल पाए हैं, वो वहीं कैद हैं। और कहने वाले उसके भक्त कहते हैं पापा ने वॉर रुकवा दी थी। ग्रीनलैंड के विदेश मंत्री ने कहा है कि अमेरिका और ग्रीनलैंड के बीच जो भी बात हो रही है उसको लीड हमें करना चाहिए, ना कि किसी और को, यानी ना कि ट्रंप को। लीड हम करेंगे क्योंकि आप हमसे डील करना चाहते हैं। इटली की प्रधानमंत्री ने बयान देते हुए कहा कि जियो पॉलिटिक्स ये बकैती मारने वाला टॉपिक नहीं है, ये सेंसिटिव है। जो हो रहा है, हमें क्या करना चाहिए? अमेरिका का बाइकआउट करना चाहिए, रिश्ते तोड़ लेने चाहिए, या मैकडॉनल्ड में घुस जाना चाहिए? क्या करना चाहिए हमें? मुझे ये जो बातें सुनने में आ रही हैं कि अमेरिका ग्रीनलैंड पर हमला कर देगा, मुझे इस बात पर यकीन नहीं है। जुलाई को, यानी 4 जुलाई को अमेरिका अपनी आजादी का दिन मनाता है। ऐसे में डेनमार्क की पूर्व प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि हम भी अमेरिका की खुशी के लिए अमेरिका के साथ 4 जुलाई को अमेरिका की आजादी का दिन मनाते थे, सेलिब्रेट करते थे। और अमेरिका हमारे साथ ही ये सब कर रहा है, कब्जा करने की बातें कर रहा है, न जाने कैसी कैसी बातें कर रहा है। इससे हमें काफी दुख पहुंचा है। यकीन नहीं हो रहा है कि अमेरिका हमारे साथ ऐसा कर रहा है। सर्वे के मुताबिक 85% ग्रीनलैंड की आवाम अमेरिका में शामिल होना नहीं चाहती है। डोनाल्ड ट्रंप जब से राष्ट्रपति बना है, पूरी दुनिया तितर बितर हो रही है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अब कह दिया है कि हमने जो वेनेजुएला में किया है वो मुश्किल नहीं था, बहुत आसान था, और हमने जो किया है बिल्कुल सही किया है। वेनेजुएला को लपेट लिया। फिर कहा बहुत जल्द हम मैक्सिको के अंदर जमीनी ऑपरेशन शुरू करेंगे कार्टेल के खिलाफ। आपको क्या लगता है ये कार्टेल के खिलाफ है? वो तो ये भी कह रहा था कि जो वेनेजुएला में तस्करी हो रही है, ये तस्करी के खिलाफ हम। बाद में क्या हुआ? तेल आया सामने, रेयर अर्थ मिनरल्स। वजह अब कह रहा है कि मैक्सिको के अंदर हम जमीनी ऑपरेशन जल्द शुरू करेंगे। और फिर तीसरे देश का नाम लिया क्यूबा। कहा क्यूबा की सरकार फेल हो रही है। हाँ, तो क्यूबा की सरकार फेल हो रही है तो ये गुलाबी सुअर उस पर कब्जा करके वहां जो है रूल करेंगे। बहुत बढ़िया।
दुनिया को अमेरिका का साथ नहीं देना चाहिए किसी भी हालत में, क्योंकि अमेरिका इस वक्त पूरी दुनिया पर दादागिरी कर रहा है। वहीं वेनेजुएला की गद्दार विपक्ष की पार्टी की नेता जो वेनेजुएला में नहीं कहीं और रहती है, वो अमेरिका जाने वाली है। और कहा जा रहा है, ट्रंप ने खुद कंफर्म किया है कि जो ये मिनिस्टर आएंगी जिनको नोबेल पीस प्राइज मिला है, ये अपने हाथों से मुझे नोबेल पीस प्राइज देंगी तो मुझे काफी अच्छा लगेगा, प्राउडली मैं रिसीव करूंगा। यानी आप ट्रंप की नीति देखिए, ब्लैकमेल करके लालच देकर ये अपने उस ख्वाब को पूरा भी करने वाला है जिसमें ये नोबेल पीस प्राइज तड़प तड़प कर लालचियों की तरह मांग रहा था। तो इसको ऐसे नहीं मिला तो ये वैसे ले रहा है।